लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। याद रखना, आज हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे अंदर परमेश्वर रहता है और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने हमें पाप के बंधनों से आजाद किया है, शरीर के बंधनों से आजाद कर दिया, हमें मजबूत कर दिया। हम मजबूर नहीं हैं पाप करने के लिए। हम मजबूर नहीं है पाप करने के लिए, शरीर के काम करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जब जी नहीं उठे थे, जब उनका काम पूरा नहीं हुआ था, तब मनुष्य का शरीर गुलाम था, पाप का गुलाम था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई उसके पास रास्ता नहीं था। आदमी गुलामी में से फंसा हुआ था। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर टांगे जाने के बाद, मारे जाने के बाद, कब्र में सज जाने के बाद, तीसरे दिन जब जी उठने के बाद द्वारा और हमारे यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा और पवित्र आत्मा पाने के द्वारा हम शरीर के गुलामी से आजाद हो चुके हैं। हम पाप से गुलामी से आजाद हो चुके हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। हम कर्जदार नहीं है शरीर के। शरीर जो बोलेगा वो करेंगे, हम जो बोलेंगे वो शरीर करेगा। हालेलुया। हम जो शरीर को बोलेंगे, इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने बस में लेकर के आता हूँ, ताकि मैं खुद निकम्मा न ठहरूं। शरीर आपका गुलाम है, मारो, कूटो उसको, उसकी इच्छाओं को मार दो, अपने बस में लेकर के आओ। जानते हो शरीर क्या करेगा? आपको घूमने का मन करेगा, ये खाओ, वो पियो, वो करो, वो करो, ये करो। ये शरीर के काम है। जो व्यक्ति अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। जिसका शरीर अपने कंट्रोल में है, वो आत्मिक जीवन में बढ़ सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब वो शरीर की इच्छाओं को अपने बस में नहीं रख सकता है, मार कूट करके अपने बस में नहीं रख सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर को अपना गुलाम बनाकर रखो। कम सो, कम खाओ, अधिक से अधिक प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन को सुनो, सेवा में मन लगाओ, घूमने फिरने में कम मन लगाओ। ये शरीर के काम है, आपको मार देंगे। और हम शरीर के कर्जदार नहीं है। उसके 13 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आप शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा देहित क्रियाओं को आप मारोगे तो आप जीवित रहोगे। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? पवित्र आत्मा हमको अंदर से शक्ति देता है, अंदर से सामर्थ्य देता है, शरीर की अभिलाषाओं को कंट्रोल कर सके, शरीर हमारे बस में रख सके, पाप ना कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा अंदर से हमको शक्ति देता है, अंदर से हमको सामर्थ्य देता है। किसको देता है? जो आत्मा में मन लगाते हैं। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, अगर जीवित रहना चाहते हो तो, अगर आशीषित होना चाहते हो तो। गलातियों 5 अध्याय उसके 16 वचन 17 वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरा न करोगे। क्योंकि शरीर का आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो कर ना पाओ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे, आप शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर पाओगे। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में है, ताकि आप जो करना चाहते हो वो ना कर सको। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, आप वचन सुनना चाहते हो, उपवास करना चाहते हो, आप सेवा में मन लगाना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, संगति करना चाहते हो, ये शरीर आपको नहीं करने देगा। ये शरीर आपको रोकेगा। क्या बोलेगा? सो जा, बाइबल न पढ़, प्रार्थना न कर, वचन न सुन। ऐसा शरीर आपसे बातें करेगा। लेकिन आप आत्मा से मन जब लगाते हो तो आत्मा से शरीर इस क्रियाओं को मार दोगे। जो आत्मा कहेगा वो आप करेंगे। उसी प्रकार से जो आत्मा क्या बोलेगा? प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, वचन सुन, वचन पर चल, आज्ञा का पालन कर, उपवास रख, आराधना कर, संगति कर, ये आत्मा बोले। लेकिन शरीर लड़ेगा आपसे, शरीर लड़ेगा आपसे। शरीर बुरे विचार आपके अंदर लाएगा, व्यभिचार का विचार, चोरी का विचार, लालच का विचार, ईर्ष्या, जलन शरीर के अंदर से उत्पन्न करेगा। लेकिन आप आत्मा में मन लगाते हो, देहित क्रियाओं को मार दोगे, आप जीवित रहोगे। हालेलुया।